हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नवोदय एकेडमी में। और मेरा नाम भी है अंकित नवोदिया और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 5 जो कि है मोशन, है ना। मोशन का लेक्चर नंबर 5। तो पहले शुरुआत करते हैं लेक्चर के क्वेश्चन से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, वो ट्रैवल कर रही है कितनी स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कह रहा है ब्रेक आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। याद रखना किसकी बात कर रहा है ये? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात की जाती है तो मतलब कि हम एक्सेलरेशन का वो वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, राइट। तो मोशन की हमने जो 3 इक्वेशन पढ़ी थी उसका यूज करेंगे। इन्होंने बोला एक्सेलरेशन कितना हो गया? नेगेटिव का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव पर क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेक को इसने क्या कर दिया? अप्लाई। कह रहा है कि फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ड्रॉप टू रेस्ट। जब ट्रेन रेस्ट पे आएगी तो उससे पहले वो कितना चल चुकी होगी वो हमें निकालना है इसमें। तो कैसे निकालेंगे? हमने मोशन की तीन इक्वेशन पढ़ी थी। अगर इसके आंसर की बात करें कौन कौन सी थी? v इक्वल टू यू प्लस में ए टी, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। सुनना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने 3 इक्वेशन पढ़ी हुई है, राइट। अब मैं अगर बात करूं कि इन तीनों में से मुझे लगानी कौन सी है। कह रहा है ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। मुझे स्पीड दे रखी है कितनी? 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये v1 है या v2 है? मुझे निकालना क्या है? पहली बात तो मुझे डिस्टेंस निकालना। कह रहा है ना हाउ फार द ट्रेन ट्रेवल, कितना चलेगी। तो मुझे क्या निकालना है? s निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एक्सेलरेशन है मेरे पास कितना, कहाँ है ये रहा, नेगेटिव का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात सुनो, अगर ये कह रहा है कि फाइनली ये किस पर आ रही है? रेस्ट पर आ रही है ना। फाइनली ये किस पे आ रही है? रेस्ट पर आ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि फाइनली कार किस पे आ रही है? रेस्ट पर आ रही है। और जब आपकी कार रेस्ट पर आ रही है तो एक बात का आंसर दो, तो क्या उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी? है ना, उसकी वेलोसिटी जो है क्या वो जीरो नहीं हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी? जीरो। ये कह रहा है क्योंकि एक ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि मुझे इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रेन वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है। जैसे वो ब्रेक को अप्लाई करती है उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? नेगेटिव में जाता है, क्योंकि नेगेटिव में आएगा ही भी, ठीक है ना। वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन तो घटेगा ही। अब एक्सेलरेशन कम हो रहा है, अब ये कह रहा है कि फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले वो कितना चली होगी, और जब वो रेस्ट में आएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, है ना। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है? जीरो। और जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई और इनिशियल वेलोसिटी मुझे 90 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो एक बात सोचो, ये 90 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो तो मीटर पर सेकंड में होती है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए आप क्या करो, इसको 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 5 जा 90, है ना। सुना होगा 18×5 = 90, कितना हो जाएगा ये? 25 मीटर पर सेकंड। मतलब ये भी मुझे मीटर पर सेकंड में, ये भी, मतलब वेलोसिटी जीरो मीटर पर सेकंड, जो जीरो ही बोल दो मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये 25 मीटर पर सेकंड। अब फॉर्मूले में अप्लाई करो, कैसे? देखो ये रहा, मुझे एस निकालना है ना। क्लियर कर दो, वी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर माइनस का 25 का स्क्वायर और इक्वल टू 2as। मुझे एस निकालना है, ये कितना हो जाएगा? नेगेटिव का स्क्वायर से लिख लें, 25 इंटू में 25, 2 इंटू में एक्सेलरेशन कितना है? नेगेटिव का
5, एस मुझे निकालना है। ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी, मतलब कि नेगेटिव का 25 और 25 कितना हो गया 625, कितना हो गया 625, और डिवाइडेड बाय कितना 2 5 जा 10, नेगेटिव का 10, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया है ना, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, और इसको मैं क्या लिख दूंगा 6.25। अभी 6.25 है क्या, 6.25 है क्या, यह है इसका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल दो, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल दो कि इतना चली है, मतलब कि रेस्ट में आने से पहले ये इतना चली होगी, समझ पा रहे हो, रेस्ट में आने से पहले ये इतना चली होगी। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो एक बार इसको नोट करो, क्योंकि आज के लेक्चर में मुझे पढ़ाना है आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ग्राफ्स, ठीक है। तो ये ग्राफ में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अरे ये क्या दे रखा है ना, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसको ही हम सोल्व करेंगे आज, कर लिया होगा। देखो अगर हम बात करें किसके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, किसकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि काफ़ी किताबें, वो किताबों में भी लिखा होता है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखते हैं आखिर है क्या ये। अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, पहली बात देखो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, और सर्कुलर मोशन की अगर बात कर रहा है तो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होती है, क्या कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बात करूं एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्या होती है, कांस्टेंट। जैसे कि आज जब आप एनसीईआरटी को ओपन करोगे तो उसमें एक व्यक्ति है, ठीक है, एक पर्सन है, उसने एक रोप में एक स्टोन को बांध रखा है और वैसे गोल 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 घुमा रहा है, तो वो गोल 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 घुमा रहा है, मतलब कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक सर्कल हो गया है ना, ये पूरा एक सर्कल हो गया। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा होगा, यहाँ समझ लो यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक सर्कल है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस सर्कल से, जैसे कि मैं खड़ा हुआ हूँ, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, और जैसे कि देखो ये एक सर्कल है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एक सर्कल है, और सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से, ठीक है, यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, जब ये चलेगा, जब ये चलेगा तो इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, इसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, देखो जैसे कि ये, ठीक है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, ये चलेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब कि आप क्या बोलोगे, देखो ये सेंटर का ओ, ये आर रेडियस, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस पे मूव कर रहा है, मूव ऑन सर्कुलर पाथ। जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी, अभी जैसे ये मूव करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में होगी। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। देखो मैं आपको कई बार ये बता चुका हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बात करूँ किसकी, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में ज़्यादा कुछ नहीं होता, वेलोसिटी में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस डायरेक्शन ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है, डायरेक्शन ऐड हो जाती है, बाकी सारी चीज़ स्पीड जैसी है। अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलूँ,
अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलूं और स्पीड का मैग्नीट्यूड लूं, क्या दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी? बस वेलोसिटी में क्या हो गई कि डायरेक्शन, और ये वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है, ये वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है। कभी इसके डायरेक्शन इस साइड है, कभी इसकी डायरेक्शन इस साइड है, कभी इस साइड है तो कभी इस साइड है, और डायरेक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मतलब कि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली। क्या हो रही है? चेंज हो रही है कंटिन्यूसली। अच्छा एक बात सोचो, ये चेंज हो रही है, अच्छा अब ये जो स्पीड है ना, ये जो स्पीड है और ये जो वेलोसिटी है, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट सोचना, ठीक है, ये इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है ना, ये इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, पूरे बिल्कुल सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? बिल्कुल सर्कुलर मोशन कर रहा है, बिल्कुल सर्कुलर मोशन कर रहा है, बिल्कुल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो गिरता क्यों नहीं है? ये ऑब्जेक्ट गिरता क्यों नहीं है? समझ पा रहे हो? ये ऑब्जेक्ट जो है ये टिक ही नहीं रहा है भाई, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये गिरता क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है, ये ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं गिरता क्योंकि इस ऑब्जेक्ट और इस सेंटर, ठीक है ना, सर्कल के सेंटर की आर रेडियस से, ठीक है ना, मतलब कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है? एक फोर्स जो इन दोनों को बैलेंस करता है। उस फोर्स का नाम क्या है? उस फोर्स का नाम क्या है? उस फोर्स का नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? मतलब कि इस ऑब्जेक्ट और इस सर्कल के सेंटर के बीच, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उनके बीच में जो रेडियस आर है, इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है जो इन दोनों, जो इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करके इस सर्कल के अराउंड रिवॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। उसको आप क्या बोलोगे? कौन सा फोर्स है? उस फोर्स का नाम होता है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट और सेंटर के अलोंग लगता है, ऑब्जेक्ट और सेंटर के अलोंग लगता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। देखो वेलोसिटी इस साइड है और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, ठीक है ना, वेलोसिटी इस साइड है और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर क्या लग रहा है? वेलोसिटी इस साइड और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है जो इसको बैलेंस कर रहा है इसके पाथ पर। कौन सा फोर्स है वो? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स है वो? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। आपने दो नाम सुने होंगे, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल और एक होता है सेंट्रीपिटल। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे सेंट्रीपिटल। और इसके अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो एक बार आप इसको नोट करो, बस यही है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है? वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। समझ पा रहे हो? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो एक बार इसको पॉज करो, नोट करो, कर लिया होगा, है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है बच्चों को। मैं होने नहीं दूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? सुनते हैं, आगे देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में आपको दो कैटेगरी के ग्राफ पढ़ने हैं। कितने कैटेगरी के? दो, है ना। कौन कौन से? आपको इसमें दो ग्राफ स्टडी करने। एक है क्या?
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और एक है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक है क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और एक है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? आपने एक्स वाई प्लेन तो सुने होंगे ना, कार्टेशियन प्लेन का नाम सुना होगा, एक में एक्स आता है एक में वाई आता है, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम वाई एक्सिस पर रखते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पर। ऐसा ही क्यों? ऐसी वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर रखते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पर। इसका रीज़न अगर मैं बताऊं तो रीज़न ये है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा चेंज होती है, ठीक है ना, जो चीज़ या जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं उसको हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं, और जिसमें कम चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कम चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उसको हम वाई एक्सिस पर रखते हैं, उसको हम वाई एक्सिस पर रखते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? मतलब मैंने क्या बोला कि जिसमें ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं उसमें उसको हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं, और जिसमें ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या ही हो रहा है, ठीक है, मतलब कि जिसमें ज़्यादा चेंजेस उसको एक्स एक्सिस पर रखते हैं, जिसमें कम चेंजेस उसको वाई एक्सिस पर रखते हैं, ठीक है। ऐसी वेलोसिटी और टाइम है। इसमें हमें दो चीज़ें देखनी होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में। पहला, ठीक है ना, अगर मैं बेसिक की बात करूं थोड़ा, एक होता है इसमें क्या बेटा, स्लोप, स्लोप एंड एरिया अंडर ग्राफ। एक होता है क्या, स्लोप और एरिया अंडर ग्राफ। अब स्लोप और एरिया अंडर ग्राफ में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब कि स्लोप और एरिया अंडर ग्राफ में अब क्या डिफरेंस है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ कि स्लोप आखिर क्या होता है, लोग कहते हैं कि स्लोप 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 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ स्लोप एक्सेलरेशन देता है। आखिर है क्या ये, एरिया क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है? देखो आसानी से क्लियर करेंगे चीज़ों को, राइट। देखते हैं, अब मैंने क्या बोला, ये है कार्टेशियन प्लेन, एक है वाई एक्सिस और एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस और एक है क्या, एक्स एक्सिस। अब मुझे रैंडमली कोई वैल्यू दे रखी है एक्स और वाई की, जब एक्स 0 तो वाई भी क्या है 0, ठीक है। या आप 0 से नहीं स्टार्ट करो, कोई और वैल्यू ले लो, ठीक है। अगर एक्स 1 है तो वाई भी कितना है 1। ऐसा सोचो, अगर एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 2 हो रही है तो वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 1, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, 2 तो 4, मतलब कोई वैल्यू दे रखी है। और जब x की वैल्यू 3 होती है तो y की वैल्यू कितनी होती है 6। जब x की वैल्यू 4 होती है तो y की वैल्यू कितनी होती है 8। और जब x की वैल्यू 10 होती है तो y की वैल्यू कितनी होती है, एक मिनट, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 10, ठीक है। अब ये मुझे कोई रैंडमली कोई वैल्यू दे रखी है x और y की, तब मुझे इनका स्लोप देखना है। तो स्लोप कैसे आता है, तो देखो अगर मैं स्लोप की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो सुनते हैं, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 2। जब x की वैल्यू यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5। जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी कितनी है 2। और जब x की वैल्यू 4, सॉरी y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू कितनी है 2। और जब y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू कितनी है 3। जब y की वैल्यू 8 है तो x की वैल्यू कितनी है 4। और जब y की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू कितनी है 5। मुझे ग्राफ दे रखा है, मुझे ये ग्राफ दिया हुआ है। ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, थोड़ा अलग डायरेक्शन में लाइन चली गई, ठीक है, वो मतलब कि स्ट्रेट लाइन है। अब एक बात सुनना, अब ये एरिया और ये स्लोप आखिर है क्या। पहले हम बात करें किसकी, एरिया की, किसकी, एरिया। तो अगर मैं, एक मिनट, एरिया की नहीं स्लोप की, तो अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप ज़्यादा कुछ नहीं है, सीधे से समझना बात को। स्लोप ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। स्लोप का मतलब क्या होता है कि वाई में कितना चेंज आया है
उसको, ठीक है ना, x से डिवाइड कर दो। y में कितना चेंज आएगा उसको x से डिवाइड कर दो, मतलब कि y में जो भी चेंज आया है उसको x से डिवाइड कर दो। y में जो भी चेंज आया है उसको x से डिवाइड कर दो। मेरे पास क्या आ जाएगा उसका स्लोप, क्या आ जाएगा स्लोप। मतलब कि स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि जो भी y में चेंज आया है, जो भी y में चेंज आया है उसको x से डिवाइड कर दो, उसको x से डिवाइड कर दो। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। जो भी y में चेंज आया है उसको x से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? स्लोप। क्या मिल जाएगा? स्लोप। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे y में कितना चेंज आया और चेंज निकालते कैसे थे, मतलब कि ये क्या है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, चेंज इन x, ठीक है ना, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। कैसे निकालते थे? अगर मैं निकालूं स्लोप तो कैसे निकालते थे आप? y फाइनल माइनस का y इनिशियल, x फाइनल माइनस का x इनिशियल। तो यहाँ पे देखना ये जो है ये क्या है, x इनिशियल और ये है y इनिशियल। ऐसे ये है x फाइनल और ये है y फाइनल, ऐसे ये है ना, वैल्यू दिख रही होंगी। अब सुनना, y की जो वैल्यू कितनी है फाइनल? 10 और इनिशियल कितनी है? 2। ऐसे x की वैल्यू फाइनल कितनी है? 5 और x की इनिशियल कितनी है? 1। कितना आ जाएगा? 8/2, मतलब कि 8/4, 8/4 मतलब कि 2, मतलब कि 2, ठीक है। अब ये 2 क्या है? ये है इसका स्लोप। इसका स्लोप कितना है? 2। इसका स्लोप कितना आ रहा है? 2। बस इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है कि y में कितना चेंज आया है, y में कितना चेंज आया है उसको x से डिवाइड कर दो। कहाँ गया? कहाँ गया? ये रहा। y में कितना चेंज आया है, y में कितना चेंज आया है उसको x से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप। क्या मिल जाएगा? स्लोप। कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं। अब इसके बाद इसको एक बार नोट करो, फिर यहीं पे मैं बताता हूँ आपको क्या, एरिया, ठीक है, क्योंकि ग्राफ बार बार हम ड्रॉ नहीं करेंगे तो एरिया ही निकाल देंगे, ठीक है। ठीक है, लिख लिया होगा इतना। देखो अगर मुझसे कह रहा है क्या क्या निकालने के लिए, एरिया, तो पहले तो इसको ना नीचे तक मिला लो कि 0 से स्टार्ट कर रहा होगा, पहले पॉइंट, ठीक है, नीचे तक मिला लिया। अब देखो ये मतलब ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है ग्राफ और इतना इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या होता है? चढ़ाई, ठीक है ना, स्लोप का मतलब क्या होता है? चढ़ाई। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे इसका क्या निकालना है? एरिया। अब मुझे एरिया निकालना है, क्या निकालना है इसका? एरिया। तो याद करो कभी भी हम किसी का एरिया निकालते हैं, दिख तो रहे ना, कभी भी हम किसी का एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालते समय करते क्या है? स्लोप में हमने डिवाइड किया था भाई, स्लोप में क्या किया था? डिवाइड किया था। स्लोप में क्या किया था? डिवाइड किया था। तो एरिया में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये क्या है? ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप किसी का भी देख लो, रेक्टेंगल देख लो, स्क्वायर देख लो, ट्रेपेजियम देख लो, ठीक है, कुछ भी हो जाए, उसमें आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो एरिया निकालने के लिए। तो इसका मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालते हो? हाफ एल इंटू में बी, लेंथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ। इसकी पूरी लेंथ कितनी है? पूरी लेंथ कितनी है? 10। कितनी है? 10। हाफ इंटू में 10 और ब्रेथ कितनी है? 5। मान लिया ऐसा, ठीक है, मान लिया। तो कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा, मतलब 5 5 जा 25। तो इसका एरिया, एरिया कितना आ रहा है? 25। मतलब मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको बस इतना सिखाना चाहता हूँ कि स्लोप एंड एरिया अंडर ग्राफ हमें ये बताता है कि स्लोप कहता है कि y पर रखी चीज़ को x पर रखी चीज़ से डिवाइड कर दो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्लोप। और एरिया क्या होता है? एरिया जो होता है कि y और x को मल्टीप्लाई कर दो, y और x को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। y और x को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। मेरे पास क्या आ जाएगा?
एरिया आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया। तो आपको समझ आया होगा, है ना। इसके बाद शुरू करते हैं इसका अगला ग्राफ। ये नोट कर लिया होगा। पहला ग्राफ है हमारे पास कौन सा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। बना लेते हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, क्या है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। और यहाँ पे है टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ठीक है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ऐसा सोचो कि यह डिस्प्लेसमेंट, यह टाइम, मतलब कि यह है क्या, एस, और यह है टाइम। कोई ऑब्जेक्ट है, जब वो 1 सेकंड चलता है, मतलब 1 सेकंड में वो 2 मीटर कवर करता है। कितना मीटर कवर करता है, 2 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में, या 2 की जगह ना आप ना सेम वैल्यू हो जाएगी, तो 2 की जगह 4 मीटर ले लो, है ना। फिर अगले 1 सेकंड में, है ना, अगले 1 सेकंड में वो क्या करता है, फिर से 4 मीटर कवर करता है, फिर से 4 मीटर कवर करता है। फिर अगले 1 सेकंड में वो फिर से 4 मीटर कवर करता है। ठीक है, फिर अगले 1 सेकंड में वो फिर से 4 मीटर ही कवर करता है। मतलब कि कितना हो गया ये, 16 मीटर। मतलब इन सबके बीच में कितने गैप है, 4 4 का। मतलब कि मैंने क्या बोला, ऐसा सोचो, कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो साथ में खड़ा हुआ है मेरे, ठीक है, बात कर रहे थे। बात करते करते मैंने उसको बोला अब तुम अपने घर जाओ। तो जैसे ही वो अपने घर जाएगा, तो मैंने क्या देखा कि वो हर 1 1 सेकंड में, ठीक है, वो 4 4 मीटर ही कवर कर रहा है। मतलब कि वो हर 1 1 सेकंड में कितना मीटर कवर कर रहा है, 4 मीटर कवर। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये है ओरिजिन 0, 1 सेकंड में वो कवर करता है 4 मीटर। अगले 1 सेकंड में, मतलब कि मोशन कैसा हो गया, मतलब कि हर 1 1 सेकंड में वो 4 4 मीटर ही कवर कर रहा है। तो आप बताओ ये कैसा मोशन हो रहा है ना, कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म दिख रहा है, सबको दिख रहा है यूनिफॉर्म, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, सबको यूनिफॉर्म दिख रहा है। ठीक है, मतलब कि जब ये दूसरे सेकंड पे आता है तो ये कितना कवर कर लेता है, फिर 4, मतलब कि टोटल कितना हो गया, 8 मीटर। ठीक है, फिर तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, एक और ले लो, 5वें सेकंड में ये 20 मीटर कवर करता है, 5 सेकंड। ठीक है, कितना हो गया, 4 8 12 16 और 20। ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने ड्रॉ कर ली लाइन। मतलब कि मैंने क्या बोला है कि वाई पे रखी चीज को एक्स पे रखी चीज से, ठीक है ना, वाई को, जो चीज वाई पे रखी हुई है, मतलब वाई को क्या कर दो, एक्स से, एक्स पे रखी चीज से डिवाइड कर दो। ठीक है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या बोला कि जो चीज वाई पे रखी हुई है उसको एक्स से डिवाइड कर दोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा स्लोप, मुझे स्लोप। तो अगर मैं इसका स्लोप की बात करूं, किसकी, स्लोप की, और वो भी स्लोप किसका है, स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई को एक्स से डिवाइड कर दो, वाई में कितना चेंज आया है उसको एक्स से डिवाइड कर दो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो चेंज इन वाई कितना है, मेरे पास क्या है, चेंज इन वाई की जगह चेंज इन एस, डिस्प्लेसमेंट है, और एक्स की जगह क्या है, टाइम है, एक्स की जगह क्या है, टाइम है। और याद करो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, अरे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। मतलब कि अगर मैं आपसे बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, वेलोसिटी। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। तो इसमें अगर मैं चेंज निकालूं तो कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट फाइनल, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस का टाइम इनिशियल। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं।
अब ये क्या है, ये है क्या, डिस्प्लेसमेंट फाइनल और यह है डिस्प्लेसमेंट इनिशियल, और ये है क्या, टाइम इनिशियल, और यह है टाइम फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 20 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5 माइनस का 1, वैल्यू कितनी आएगी 16 डिवाइडेड बाय 4, 16 डिवाइडेड बाय 4, कट पिट के वैल्यू कितनी आएगी 4। अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है मीटर, टाइम की क्या होती है सेकंड, तो क्या हो जाएगा स्लोप 4 मीटर पर सेकंड, और ये स्लोप किसके बारे में बताएगा, वेलोसिटी के, किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में, किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि मतलब मैंने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। अब बात करते हैं इसके एरिया की, किसकी, एरिया की, ठीक है। अगर सुनो, इतना पहले नोट कर लो, कर लिया होगा है ना, लो पॉज करके नोट कर लो, कर लिया होगा, आगे देखना। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए किसका एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया है ना, मुझे ये पूरा क्या निकालना है, एरिया। तो ये पूरा एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सुनना, ये एक स्पेशल केस है, खैर मुझे इसको बाद में बताना चाहिए था, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात हो रही है तो मैं इसको वहीं क्लियर कर रहा हूँ। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया कैसे निकालते हो, एरिया कैसे निकालोगे, वही मल्टीप्लाई करोगे डिस्प्लेसमेंट को टाइम से, मतलब कि पहली बात तो है क्या, ये एक ट्रायंगल है, वो भी कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल इंटू में बी, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू में डिस्प्लेसमेंट इंटू में टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट इंटू में टाइम। और ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 20, हाफ इंटू में 20, और टाइम कितना है यहाँ पे हमारे पास 5, कितना हो गया ये 10, मतलब कि 50। तो जो एरिया आ रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो क्या आ रहा है 50। लेकिन मैं यहाँ पे यूनिट क्या लगाऊँ, यहाँ पे यूनिट क्या लगाऊँ कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है भाई, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं टाइम से तो हमें वेलोसिटी मिलती है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि एरिया, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया, सुनते जाना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी, क्या देता है, वेलोसिटी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके एरिया की, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया हमें कुछ भी नहीं देता है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया हमें कुछ भी नहीं देता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया हमें कुछ भी नहीं देता। तो समझ आ रही होंगी मेरी बातें, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो क्या चल रहा था हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। अब अगर बात करें इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तो पहले वही बना लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, है ना, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। और यहाँ पे वाई एक्सिस की जगह क्या रखोगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और एक्स एक्सिस पे क्या रखोगे, टाइम, और टाइम की क्या होती है सेकेंड। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। इसके भी मतलब कोई वैल्यू ले लो ऐसी कि वेलोसिटी और टाइम कि 1 सेकंड में वो
5 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा था, फिर दूसरे सेकंड में 10 हो गई इसकी, तीसरे सेकंड में 15 हो गई, चौथे सेकंड में 20 हो गई, और पाँचवें सेकंड में कितनी हो गई, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा होगा। मतलब मैंने कोई रैंडम वैल्यू ले ली, और ये ग्राफ कैसा है, मतलब कि ये वैल्यू कैसी है, क्या यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो रहा कि हर एक एक सेकंड में वो इक्वल वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। खैर यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। सुनना, कांस्टेंट का मतलब होता है अगर वो 5 मीटर पर सेकंड के जब स्पीड से चल रहा है तो वो 5 की ही चलेगा, ठीक है। माना इनके बीच में गैप 5 का आ रहा है। अच्छा, यह है 0, यह है ओरिजिन, 1 2 3 4 और ये 5। एक सेकंड में वो 5 मीटर पर सेकंड चलता है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर करता है, ठीक है। दूसरे सेकंड में वो कितना कवर करता है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। पहले में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, तीसरे में कितनी की स्पीड से चलेगा, कितनी की स्पीड से चलेगा, 15। फिर उसके बाद चौथे सेकंड से आते आते वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है। चल नहीं रहा होगा, दौड़ रहा होगा, ठीक है ना। और 5 सेकंड तक आते आते वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा होगा। समझ पा रहे हो। अब उसके बाद क्या, इसको मिला दो ग्राफ को, अरे ये देख लेना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये है क्या, इसका स्लोप। तो अगर मैं बात करूं कि बात चल रही थी किसकी, स्लोप की, तो स्लोप में हमने क्या पढ़ा था, स्लोप में हमने क्या देखा था कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, चेंज इन वाई को डिवाइड कर दो किससे, एक्स पर रखी चीज से, चेंज इन एक्स से, और वाई क्या है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी, और एक्स कितना हमारे पास, चेंज इन टाइम। और याद करो कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एसेलरेशन, क्या, एसिलेरेशन, क्या होता है, एसिलरेशन होता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एसिलरेशन होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की सेकंड, तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं, तो मुझे एसिलेशन मिलेगा। मतलब कि एक बात याद रखना, जब हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देखा था तो हमें हमें वेलोसिटी मिल रही थी, जब हमने इसका एरिया देखा था तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन जब इसका एरिया देखेंगे तो मिलेगा, लेकिन जब इसका स्लोप देखेंगे तो एक्सेलरेशन मिल रहा है। मतलब कि मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, क्या देता है, एक्सेलरेशन, कैसा रिलेशन, ऐसा रिलेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन। कैसे निकालोगे, v फाइनल माइनस का v इनिशियल, t फाइनल माइनस का t इनिशियल। v फाइनल कितना है 25, इनिशियल कितना है 5, टाइम कितना है, टाइम फाइनल कितना है 5, और इनिशियल कितना है 1, कितना हो जाएगा ये 20/4, कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया, ये स्लोप, स्लोप किसका, एक्सेलरेशन का। कोई डाउट है, नारियल वाला पानी आया भाई, नारियल पानी वाले आए हैं भाई गली में, पियोगे क्या, पियोगे भाई नारियल पानी। कोई डाउट है यहाँ तक, मतलब कि मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, क्या देता है, एक्सेलरेशन। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। तो आपकी चीजें समझ आ रही होंगी, ये चीजें समझ आ रही होंगी। सुनो सुनो, देखते हैं, है ना, जब तक इसको नोट करो। अब इसका क्या देखेंगे, एरिया, कर लिया होगा।
अब अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया, तो कैसे निकालोगे इसका एरिया? एरिया में क्या करते थे आप? एरिया निकालने के लिए क्या करते हो? मल्टीप्लाई। ये पहली बात है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करोगे? हाफ एल इंटू में बी, हाफ लेंथ कितनी है इसकी टोटल? 25, और ब्रेथ कितनी है इसकी? 5। कितनी है इसकी ये ब्रेथ? 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल? ये इसको डिवाइड करो, ये हो जाएगा कितना? 2.5, और 2.5 को 25 से मल्टीप्लाई करो। 2.5 को 25 से मल्टी कितना हो जाएगा? 25 पंजे 25 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 25 25 125 625 और 10, तो कितना हो जाएगा? 62.5, है ना, क्योंकि इसका पॉइंट हटाए नीचे 10 आया, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हो, इसका स्क्वायर रूट हो गया, कितना हो गया? 625 हो गया, और इसका 10 का पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिया, मतलब मेरे पास क्या आ गया? ये एरिया। ये क्या आ गया? एरिया। अब सुनते जाना, मैं आपसे पूछूंगा कि मैं इसकी यूनिट क्या लिखूं, इसकी यहाँ पे यूनिट क्या लिखूं, क्या लिखूंगा? सुनो, वेलोसिटी टाइम, मतलब कि एरिया में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई किसका? वेलोसिटी इंटू में टाइम, और वेलोसिटी इंटू में टाइम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? जरा सोचो, थोड़ा सोचो कि अगर मैं वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? याद करो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब कि हमने क्या पढ़ा है कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू में टाइम, और वेलोसिटी इनटू में टाइम हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी क्या देगा हमें? डिस्प्लेसमेंट, मतलब, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। लेकिन आप सोच रहे होगे सर ये तो एरिया है, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो सुनो, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी किस में? मीटर पर सेकंड, और टाइम सेकंड, सेकंड से सेकंड क्या आ गया? मीटर। क्या आ गया? मीटर। कोई डाउट है यहाँ तक? मतलब कि मैं बस इतना सिखाना चाहता हूं आपको कि अगर कोई आपसे पूछे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है? क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? स्लोप हमें क्या देता है? एक्सीलरेशन। देखो, दो चीज़ों से समझना, मैंने इसको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, बस दो तरीके से। हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, हमने वेलोसिटी पढ़ा है, और एक्सीलरेशन पढ़ा है ना। हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, और एक्सीलरेशन पढ़ा है। अगर मैं इसका स्लोप देखूंगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो मुझे क्या मिलेगी? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगी? वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। और अगर मैंने क्या बोला, अगर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? एरिया, और वो भी एरिया में भी किसका? डिस्प्लेसमेंट का। मतलब कौन सी वैल्यू मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलेगी। और जब आप एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करोगे टाइम के साथ तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी। क्या मिलेगी? वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं एरिया देखूं एक्सेलरेशन इनटू में टाइम तो मुझे क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। ठीक है ना, क्या मिलेगा? वेलोसिटी। मतलब कि ये खैर मैंने अभी आपको कराया भी नहीं है ना, एक्सेलरेशन वाला भी कराया भी नहीं है, क्योंकि आपको बस दो ग्राफ पढ़ने होते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो मैंने आपको दो ग्राफ पढ़ाए हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो सीधे से मतलब शॉर्ट ट्रिक है याद करने की कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू में टाइम डिस्प्लेसमेंट। सही है ना? सही है ना? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? तो हमने ग्राफ को पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया। अब कुछ ग्राफ बताने हैं मुझे, कुछ ग्राफ बताने हैं मुझे। कोई डाउट है यहाँ तक? तो इसके बाद पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से एक लेवल पे जाके कराई इन चीज़ों को।
देखो आगे देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं किसकी, रेस्ट की, तो रेस्ट के लिए ग्राफ कैसे निकालते हैं। पहला आपने सुना होगा ना, रेस्ट मोशन और नॉन मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। रेस्ट मोशन, मोशन में वो भी कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं रेस्ट की बात करूं और रेस्ट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसे समझो, यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे है क्या, टाइम। एक है डिस्प्लेसमेंट टाइम का और एक है क्या, वेलोसिटी टाइम का। एक है डिस्प्लेसमेंट टाइम का और एक वेलोसिटी टाइम का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीरो ओरिजिन, यहाँ पे जीरो ओरिजिन, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो और यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है, 1 2 3 4 5, और वेलोसिटी क्या क्या दे रखी है, 5 10 15 20 25, ठीक है, ये दे रखी है। और अगर मैं बात करूँ, मैं रेस्ट के ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है मुझे कितना, 2 4 8, ठीक है, 2 4 6, और टाइम कितना दे रखा है, 1 2 3 और ये 4, ऐसे समझो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मेरे पास कोई व्यक्ति आया, पर्सन, ठीक है, कि आप नवोदय अकेडमी में पढ़ाते हो, मैंने बोला हाँ पढ़ाते हैं। तो कह रहा मुझे ऑफलाइन पढ़ना था, मैंने कहा ठीक है भाई पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला वहीं पे स्टैचू, ठीक है, वो रुक गया। और मैंने क्या देखा कि टाइम बढ़ता जा रहा है, 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गए, 4 सेकंड हो गए, और वहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है। मैं बात करूँ उससे और वो वहीं पे खड़ा हुआ है, मतलब कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, समझ लो 6 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है, 4 मीटर की या 2 मीटर की, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो क्या है, एकदम कांस्टेंट है, बढ़ ही नहीं रहा। तो मतलब टाइम बढ़ रहा है, जब 1 सेकंड हो गया तब भी डिस्प्लेसमेंट वही, 2 सेकंड पे भी वही, 3 सेकंड पे भी वही, 4 सेकंड पे भी वही। तो आप क्या बोलोगे कि ये किस में, रेस्ट पर है, किस में, रेस्ट। जैसे मैं एकदम बिल्कुल खड़ा होता हूँ, मैं किस में हूँ, एकदम रेस्ट में हूँ, किस में हूँ, रेस्ट में हूँ, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। तो ये होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्राफ, किसके रिस्पेक्ट में, रेस्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी, और टाइम के साथ वो तो चेंज नहीं होगी, मतलब कि वो किस पे लाई कर रही होगी, वो टाइम के, टाइम जहाँ पे टाइम है ना एक्स एक्सिस पर, उसी के पैरेलली बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कर रहा था कि जो वेलोसिटी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी, है ना, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। कोई डाउट है, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। और अगर वेलोसिटी जीरो है, अगर वेलोसिटी जीरो है तो वो किस पे रहेगा, टाइम एक्सिस पर ही तो रहेगा, मतलब उसका टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। टाइम 1 सेकंड वेलोसिटी जीरो, टाइम 2 सेकंड वेलोसिटी जीरो, टाइम 3 सेकंड वेलोसिटी जीरो, मतलब वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। तो हमने क्या पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा जब वो रेस्ट पर था, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है ना, उसका स्लोप क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है, कांस्टेंट ही है, ठीक है ना, बढ़ी नहीं रही, ठीक है। यहाँ पे जीरो है वेलोसिटी, बढ़ी नहीं रही। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। तो एक बार इसको पॉज करके नोट करो, ठीक है, जब तक हम दूसरा ग्राफ यहाँ ड्रॉ करते हैं, सुनना। अब अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूँ, किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है, और यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे है टाइम, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी और यहाँ पे है टाइम, वही जीरो, ये वैल्यू 1 2 3 4 5 10 15 20, यहाँ पे वही जीरो, और 1 2 3 4 2 4 6 8, ठीक है। अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो, ठीक है, ये था रेस्ट, और दूसरा है हमारा क्या, मोशन। मोशन में भी कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, जिसमें वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, जिसमें वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, जिसमें वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, देखो हर 1 सेकंड में 2 मीटर कवर करता है, तो हर 1 सेकंड में फिर ये 2 मीटर कवर कर रहा है, हर एक सेकंड में ये 2 मीटर कवर कर रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट है, इसका ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक बात सोचना, अगर मैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देखूं, किसका, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देखूं, ये चीज़ समझ तो आ रही है, मतलब हर 1 सेकंड में
2-2 मीटर हर एक सेकंड में 2-2 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है ना, हर एक सेकंड में 2-2 मीटर कवर कर रहा है। थोड़ा ग्राफ मैंने कार्टेशियन प्लेन वैसा ग्राफ पेपर नहीं है ना मेरे पास, तो थोड़ा वैल्यू को देख लेना, ठीक है। अब मैं अगर वेलोसिटी और टाइम का ये ग्राफ देखूं और मैंने बोला अगर यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, है ना, सीधी सी बात है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। समझ लो कुछ भी कि वेलोसिटी जो हो गई वो कितनी हो गई, 5। कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड ले लो कि टाइम 1 सेकंड पे भी 10 है, अगले 1 सेकंड पे भी 10 है, अगले 1 सेकंड पे भी 10 है, अगले 1 सेकंड पे भी 10 है। मतलब कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। और याद करो ये मैंने करवाया था, एक्सीलरेशन में करवाया था कि अगर वेलोसिटी क्या हो रही हो, कांस्टेंट हो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी में चेंज करता है, वेलोसिटी में चेंज करता है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो गई तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। मतलब जिस स्पीड से चल रही थी उसी स्पीड से चलती रहेगी, उसी स्पीड से चलती रहेगी। कोई डाउट है, कोई डाउट है नहीं। अब इसके बाद एक और ग्राफ बताना है जो कि है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आपने बना ली होंगी, जब तक आप उसको बनाओ। है ना, यहीं पर ही देख लेते हैं। यहाँ पे है टाइम 0 1 2 3 4 5, ये मुझे टाइम दिया हुआ है ना। अब आपको पता है कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये सबने पढ़ा है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि 1 सेकंड में वो डिस्टेंस कवर करता है, ये टाइम डिस्प्लेसमेंट हटा देते हैं, कितना करता है, पहले 5 करता है, ठीक है, फिर अगले एक सेकंड में कितना करता है, 15 करता है, फिर अगले एक सेकंड में कितना करता है, 40 करता है, फिर अगले सेकंड में कितना करता है, 80 करता है। मतलब कि इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा जाता है, वो ऐसा जाता है, कैसा जाता है, ऐसा, ठीक है। इसका ग्राफ जो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वो कैसा जाता है, ऐसा जाता है। स्ट्रेट लाइन तो जाएगी नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, तो कैसा जाता है, पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। ये कैसा है, पैराबोला। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये कैसा है, रेस्ट नहीं है। अब ये क्या हो गया, ये तीसरा ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ था, ये तीसरा ग्राफ है, और ये कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। तो इसका ग्राफ कैसे आता है, पैराबोला। कैसा, पैराबोला, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ये, ठीक है, फोर्थ ग्राफ बोल सकते हो, जिसमें क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है ना। मतलब कि यूनिफॉर्म एसिलेशन बोल दो, यूनिफॉर्म एसिलरेशन। और यूनिफॉर्म एसिलेशन में क्या बोलोगे कि कवर, ठीक है ना, कवर इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका ग्राफ कैसा जाता है, ऐसा ग्राफ कैसा जाता है, आपको दिख रहा होगा, हर एक सेकंड में 5-5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे जाएगा इसका, स्ट्रेट लाइन। कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट है यहाँ तक, कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे सारे ग्राफ हो गए, ये हमारे सारे ग्राफ हो गए, ठीक है। और एक बात, चलो इसके बाद मैं आपको क्लियर करता हूँ, एक बात बतानी है मुझे, ठीक है, एक बात क्लियर करनी है, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना। ठीक है, तो एक बात सुनना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, ये ए बी सी, ये है एस डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम, ठीक है ना। यह डिस्प्लेसमेंट की जगह ना वेलोसिटी लिखो एक बार, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक बात बताओ
ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है। और अब ये पूछ रहा है कि इन तीनों में से, ठीक है ना, इन तीनों में से कि कौन सी कार की स्पीड सबसे तेज होगी, ठीक है ना। इन तीनों में से एक बात बताओ, क्वेश्चन है, इन तीनों में से एक बात बताओ किसकी, बताओ। ये हमें तीन कार दी हुई है, ए बी एंड सी। ये हमें क्या दी हुई है, 3 कार्स। और आपसे पूछ रहा है ये कि विच ऑफ दिस 3 कार, ठीक है ना, विच ऑफ दिस 3 कार्स, ठीक है ना, विच ऑफ दिस 3 कार्स इज द फास्टेस्ट रेसर। ठीक है, ये पूछ रहा, क्या पूछ रहा है ये कि आपके पास 3 गाड़ी है, बिल्कुल है, 3 गाड़ी है, एक है मर्सिडीज, एक है कौन सी ऑडी है, और एक और होगी फरारी ले लो, ठीक है। तो हमारे पास 3 गाड़ी है ए बी सी। तो ये पूछ रहा है कि इन 3 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी, जो सबसे ज़्यादा तेज दौड़ेगी, ठीक है ना। विच ऑफ दिस कार इज द फास्टेस्ट रेसर, ठीक है, कौन सी गाड़ी है, कौन सी कार है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगी। तो इसको कैसे सीखोगे, देखो इसको सीखने का तरीका है स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमें, स्लोप, ठीक है। स्लोप वही किसका, एक्सेलरेशन का। अब जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा, अरे ज़्यादा ना, है ना। तो देखो कैसे बताओगे आप, क्या बताओ इसमें, इसका स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए देखो, इसको बोलते हैं, ये मैंने यहाँ पे जो 3 लाइन बनाई है इसको बोलते हैं हम क्या, थीटा। थीटा क्या है, एक एंगल है, ये क्या नाम है, थीटा। थीटा क्या है, एक एंगल बताता है, ठीक है ना, क्या बताता है, ये एंगल। और ये क्या है, थीटा, ऐसा समझो, जिसका थीटा, थीटा मतलब एंगल, जिसका एंगल कम, देखो मतलब मैं क्या कह रहा था, जिसका थीटा, क्या समझोगे, जिसका थीटा, थीटा मतलब जिसका एंगल, जिसका थीटा कम, जिसका थीटा कम उसका स्लोप कम, ठीक है। यहाँ लिख दो, जिसका थीटा कम उसका स्लोप कम, और जिसका थीटा ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, ठीक है ना, जिसका थीटा ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं, जिसका थीटा ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा। तो इसका थीटा, इसका जो थीटा है वो क्या है, ज़्यादा है, और ए का थीटा अगर ज़्यादा है तो जो ए है उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगी, ज़्यादा होगी, किसके रिस्पेक्ट में, बी और सी। सी की सबसे कम होगी, मतलब ए की ज़्यादा, फिर बी और फिर सी, ए की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ये क्या है, ऑर्डर है किसका, ऑर्डर ऑफ स्पीड, ऑर्डर ऑफ स्पीड। समझ पा रहे हो क्या है ये, ऑर्डर ऑफ स्पीड, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, नहीं, तो इसको एक बार नोट करो, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन और देखते हैं, कर लो कर लो, लो मैं पीछे हो गया, कर लो, देखना आगे। अब अगर मैं एक ऐसा ग्राफ दे दूं, जीरो ए बी सी, ये है डिस्टेंस और यहाँ पे है टाइम, ये है डिस्टेंस और यहाँ पे क्या है, टाइम। ये मुझे ग्राफ दिया हुआ है, ये मुझे ग्राफ दिया हुआ है। अब ये बताओ कि जो ओ ए है, ये जो ओ ए है वो रेस्ट पर है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, वो रेस्ट पर है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है एकदम, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, यूनिफॉर्म, क्या है ये, यूनिफॉर्म मोशन। ए बी, ये क्या है, रेस्ट पर आ गया, ठीक है, तो ए बी क्या है, रेस्ट है। और बी सी, बी सी किस पर है, वो भी यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन, यूनिफॉर्म मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि एनसीईआरटी के होंगे, ठीक है, वो हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। और ये लेक्चर नंबर 5 था, पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इस लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ कैसे करते हैं, और शायद मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर दिया और दिक्कत होगी भी नहीं। ठीक है, तो हमने ग्राफ देख लिए पूरे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा, एक क्वेश्चन कराया। ठीक है, अगली क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि नवोदय एकेडमी एक भरोसा है जो कि दिखता है आपको। ठीक है, तो कोई डाउट है? नहीं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। जब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे भारत, वंदे भारत।